ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरहंतादिमान करे मंगल करे हुआ ग्रंथ करन के कार्य जाते मिले समाज सब पावे निज पधराय इस भवतरु का मूल जानम मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस शांत हो ये गुणों के गान में विवर्धमान महान जन विचरे हमारे ज्ञान में। मोक्ष प्रकाशक 7वां अधिकार 8वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 272 प्रथमानुग के व्याख्यान का विधान अपन को पढ़ा था अपन ने, अभी उसको आगे पढ़ना है। अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री का जो वचन सुन रहे थे, अभी जो पूज्य गुरुदेव श्री के वचन चल रहे हैं बहुत मार्मिक चल रहा है। अभी चर्चा ले रहे थे तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन के लक्षण पे चर्चा कर रहे थे वो कि सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन है। तत्वों की यथार्थ श्रद्धा का नाम जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसी श्रद्धा हो, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो वो कहते कि साहब पहले तो इस जीव को ये बात सुनने ही नहीं मिलती सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो मोक्ष मार्ग है, सच्चे मोक्ष मार्ग की बात जीव के कान ही नहीं पड़ती। माने आज तक हमने सुनी नहीं, सुनने का अवकाश ही नहीं मिला। तो जब सुनने की अवकाश ही नहीं मिला, सुनी नहीं, तो तत्व निर्णय कहाँ से करे। इसलिए जिनके सुनने मिल गई है वे बहुत भाग्यशाली हैं। अब अगर वे बैठ के फिर भी तत्व निर्णय नहीं करते, वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करते, तो वही वे ठीक नहीं है बात। फिर भव समुद्र में चले जाएंगे अनंत काल के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से अपने हाथ में बात आई है। और ये पर्याय तो थोड़े काल की है, तो बीत जाएगी। पर्याय को बीतने में कितनी देर लगनी है। पर्याय की क्षणभंगुरता तो ऐसी है कि अभी है और 1 मिनट बाद नहीं हो जाएगी। नहीं समझ में आया? ये तो है ही ना, पर्याय का परम सत्य तो यही है, अभी है और 1 मिनट बाद नहीं हो जाएगी। उसमें क्या है? तो वो गुरुदेव श्री ले रहे थे कि जिनके काने बात नहीं पड़ी उनके बारे में क्या कहें हम। अभी तो बेचारे भव समुद्र में घूमते घूमते गोते खाते खाते चले जाएंगे। मनुष्य भव आई और नहीं आई के बराबर हो जाएगी। तेरे तो काने पड़ गई ये बात, तू निर्णय कर, बैठ के वस्तु स्वरूप का विचार कर। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष, ये जो 7 तत्व हैं इनका क्या स्वरूप है। ये जीव कौन है, अजीव कौन है, आश्रव क्या है, बंध क्या है, संवर क्या है, निर्जरा क्या है, मोक्ष क्या है, इन सब का बैठ के निर्णय कर। और निर्णय नहीं करता तो ये भव जाएगा। तो फिर वो प्रश्न ले रहे थे, किसी ने प्रश्न किया कि साहब ये जो तत्वार्थ श्रद्धा नाम है ना, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन का जो लक्षण आपने बताया, तो क्या जो जीव पंचेंद्रिय के विषय भोगों में प्रवृत्ति करता है, विषय भोगों को भोगता है, उसके तत्वार्थ श्रद्धा का लक्षण रहता है कि नहीं रहता? नहीं समझ में? सम्यक दर्शन रहता है कि नहीं रहता? विषय भोगों में प्रवृत्ति करता है, जिस समय तत्व विचार करे तो उस समय तो रहे, और जिस समय विषय भोगों में प्रवृत्ति करे, कमाने धमाने में उस समय तत्वार्थ का श्रद्धा का लक्षण कैसे रहे? तो गुरुदेव श्री ले रहे थे, रहता है
क्यों रहता है कि तत्वार्थ श्रद्धा नाम श्रद्धा का बताया, और जो तुम विषय भोगों में प्रवृत्ति बता रहे वो चारित्र मोह की बात है। तो जिस समय वो पंचेंद्रिय के विषय भोगों में व्यापार आदि में प्रवृत्ति करता है, उसी समय उसकी श्रद्धा कैसी रहती है, वही समझा रहे थे। उसी समय उसकी श्रद्धा वेद ज्ञान की कि ये शरीर आदि संयोग आदि ये सब अजीब तत्व हैं, इनका कर्ता भोक्ता में ये श्रद्धा उसकी प्रवृत्ति के काल में कायम है। और जो मोह राग देश के परिणाम है, ये आश्रम है, ये दुख रूप है, इनमें मेरा कोई सुख नहीं है। ये जो शुभाशुभ भाव हैं ये पराधीन है, कर्म के उदय के कारण हुए, ये बंध के कारण है, इनसे मेरे सुख का कोई संबंध। तो ऐसे उसको सातों तत्वों की पंचेंद्रिय के विषय भोगों के काल में यथार्थ श्रद्धा होती है। इसके कारण तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन, ये लक्षण उसका रहता है। तो उदाहरण दे रहे थे कि कैसे घटित करोगे, कि जैसे कोई सेठ के यहाँ नौकरी करता हो, तो नौकरी परवश करता है, मजबूरी में करता है, पराधीनता में करता है, कि हर्ष से खुशी खुशी करता है, मजबूरी में करता है कि साहब इसलिए किस नौकरी करता क्यों है, जब उसको दुख है कि उसके पास लक्ष्मी नहीं है, उसके पास पूंजी नहीं है, उसके पास दुकान नहीं है, तो वो काय के बल पे करे वो अपना व्यापार। तो अपने बल पे व्यापार करने के लिए लक्ष्मी चाहिए, पैसा चाहिए, संपत्ति पूंजी चाहिए, वो तो उसके पास है नहीं। इसीलिए पराधीन होकर परवश होकर वो नौकरी करता है, लेकिन कभी उस नौकरी को सुखरूप नहीं मानता, उसे दुखरूप जानता है, और ऐसा सोचता है कि कब अपने पास पैसा जोड़े और अपनी नौकरी छोड़े। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव के पास श्रद्धा तो है, उसे वस्तु स्वरूप का निर्णय तो पूरा है, लेकिन शुद्धोपयोग का बल नहीं है, शुद्धोपयोग की संपत्ति उसके पास नहीं है, जिसके कारण उसे पंच इंद्रिय के विषय भोगों में पराधीनता पूर्वक प्रवृत्ति करनी पड़ती है, लेकिन हाँ मजबूरी में। लेकिन उसे श्रद्धा तो उसी समय रहती है कि इन पंचेंद्रिय के विषय भोगों में मेरा सुख नहीं है, इसलिए उसकी श्रद्धा तो बिल्कुल सम्यक रहती है, और जो चारित्र है वो तो उसकी स्थिति वैसी है। फिर ये समझा रहे थे कि अज्ञानी जीव इस वस्तु व्यवस्था को नहीं पहचान पाता, वो श्रद्धा को और चारित्र को नहीं पहचानता कि ये अलग अलग है। तो वो क्या करता है कि बिना जड़ मूल को काटे वृक्ष के पत्ते छांट लेता है, पत्ते तोड़ लेता है, फिर क्या सोचता है कि पेड़ काट दिया, लेकिन वो महीने 2 महीने में फिर वापस हरा भरा हो जाए, क्योंकि जड़ तो उसकी मौजूद है। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव बाहरी आचरण का पालन करता है। किसके लिए करता है कि मैं धर्म करूँगा, मैं धर्मात्मा हो गया, क्योंकि मैं क्रिया करता हूँ ना, मैं शुद्ध भोजन करता हूँ, पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय संयम ये सब करता हूँ, बाहरी आचरण में बहुत अच्छा पालता हूँ, तो उस आचरण से मुक्ति चाहता है, उस आचरण से धर्म चाहता है, अथवा उस आचरण को सम्यक चारित्र मानता है। सो इसके कारण उसके जो मूल मिथ्यात्व है वो तो नष्ट होता नहीं, लेकिन ये जो बाहर का आचरण है ये भी कालांतर में खत्म हो जाता है, क्योंकि कसाय की मंदता सदा काल तो रहेगी नहीं। जैसे अपन की भी कभी कभी कसाय मंद होती है, तो अपन को भी संयम के व्रत के भाव आते हैं, तो लेकिन कोई ज़्यादा ही भावुक हो अपन लोग भी, आज अपन को पता है, अपन जब वस्तु स्वरूप समझ लेते हैं तो अपने अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक ईमानदारी आती है और एक ये समझ आती है कि भावुकता में कोई काम नहीं करना। तो जैसे अपन को भी नियम लेने का मन तो करता है, लेकिन अपन तुरंत विचार करते कि नहीं भैया अभी ऐसे नहीं लेना। तो ये समझदारी कहाँ से है कि पढ़ा समझा कि नियम ऐसे नहीं लिए जाते। और अगर अभी अपन व्यवहारियों में होते तो आए दिन अपन ऐसे करते थे, नियम ले लेते थे, चाय जो तोड़ देते थे, या ऊट पटांग, कोई नियम कहीं ले लिया, कोई नियम कहीं ले लिया,
वो भूमिका में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ भी जो मन कर लिया। इसलिए जब अपन स्वरूप समझेंगे तो अपने साथ जीवन में अपन भले कछुए की चाल चलेंगे। चलो हम तो कहते कछुए की चाल भी नहीं चलोगे, खड़े भी रहोगे, तो अभी तुम्हारे अंदर सम्यक तत्व होगा, तुम्हें पता होगा कि वस्तु का स्वरूप क्या है। और ये पता होना ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। ये पता होना भी संसार समुद्र से पार करने में समर्थ है। अरे जिन जीवों को मालूम ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, भले ही क्रिया कांड करते हैं, कुछ भी करते, पता ही नहीं वस्तु का स्वरूप क्या है, वे तो बेचारे स्वर्ग आदि में भी चले जाएंगे शुभ भावों से, तो वहां से एक इंद्रिय आदि की पर्याय में चले जाएंगे। वहां है क्या जीव? स्वर्ग आदि का लालच तो बिल्कुल भूल कर नहीं करना। स्वर्ग जाना बहुत सरल है, कठिन है ही नहीं। स्वर्ग जाने में कुछ नहीं रखा, कुत्ता चला जाता है, बिल्ली चली जाती, सुअर चला, स्वर्ग जाने में क्या है? तो वो समझा रहे थे कि तत्वार श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन, ये लक्षण सम्यक दर्शन का यथार्थ है। फिर वो बता रहे थे, अगला प्रश्न ये था उसमें कि साहब हमें एक बात समझाओ, द्रव्यलिंगी मुनि के तत्वार श्रद्धान क्यों नहीं है? ख्याल में है ना, मैंने वो इतना बढ़िया उसका जीवन है, कोई कुबरू कुदेव को शास्त्र को नहीं मानता, कोई अन्य मति को नहीं मानता, कोई सात तत्व के अलावा कोई दूसरे तत्व नहीं मानता, सात ही मानता है। वो जैन धर्म पढ़ता है, आगम पढ़ता है, उससे निर्णय करता है कि भी सात तत्व हैं, तो उसके तत्वार श्रद्धान क्यों नहीं है? लोग गुरुदेव बता रहे थे कि उसके सात तत्व की जानकारी पढ़ाई लिखाई सही है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन वो सात तत्व में घोटाला करता है, मिलावट करता है। कैसे मिलावट करता है कि वो अजीब की क्रिया को जीव की क्रिया मानता है। मैं करता हूँ, समझ में आए कि नहीं है? क्रिया किसकी है? जड़ की, अजीब की। शरीर आश्रित क्रिया जीव की थोड़ी, अजीब, लेकिन उसे वो अजीब की क्रिया को ऐसा मानता है कि मैंने की। तो समझा रहे थे कि चार हाथ जमीन देखकर चलता है, पैर ऊंचा कर लेता है, कोई जीव आया ऐसा पैर ऊंचा कर लिया, तो कहता देखो मैंने जीव को बचा लिया, अब भी मैं पैर रख देता तो मर जाता। और तो मुझे शास्त्रों की बात नहीं है, चलो तुम शास्त्र, अभी भी वर्तमान में बहुत सारे साधु हैं, आप उनके पास जाओ, वे आपको सिर्फ जड़ की क्रिया की सावधानी बताते हैं। मैं तो बड़े बड़े महाराजों को जानता हूँ, देखता हूँ कि उनके पास कोई समाधि मरण स्थिति में पहुंचे, कोई बूढ़ा व्यक्ति पहुंचे, कोई ब्रह्मचारी हो, बूढ़ा हो गया, कोई भी गृहस्थ हो, तो उसके पास ले जाएं महाराज के पास। तो महाराज क्या कहते बताए, पानी नहीं पीना, चाहे मर जाना, पानी नहीं पीना, भगवान को याद करना, अपने नियम मत तोड़ना। समझ में आया? सावधान। तो वो सारी सावधानी जड़ की वजह। तुम आत्मा हो, तुम जानने देखने वाले, उस तरफ तो शब्द ही नहीं आते। तो ये शब्द क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो जो बता रहा है वो साधु, उसका भी पूरा ध्यान उस क्रिया ही में ही है। यही तो द्रव्यलिंगी साधु के लक्षण है। तुम लोग कहते हैं द्रव्यलिंगी, ऐसे ही होते द्रव्यलिंगी साधु। देखो द्रव्यलिंगी साधु, द्रव्यलिंगी साधु का अर्थ क्या कि भाई ये द्रव्यलिंगी सम्यक दर्शन के बिना क्यों रहता है? कि उसका सम्यक दर्शन जो आत्मा के आश्रय से होता है, तत्वों की यथा श्रद्धा से होता है, उस तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं है। उसका तो सारा ध्यान इस पे है, ये व्रत, ये नियम, ये संयम, ये क्रिया बराबर होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए। पानी की एक बूंद भी मेरे अंदर नहीं जानी चाहिए। समझ में आया? कुछ भी हो जाए, मेरा जो नियम पालूंगा। अत्यंत कठोरता से जड़ की क्रिया पर ही दृष्टि है जिसकी। कैसे कह रहा हूं? आपको पता है द्रव्यलिंगी दूसरों की हिंसा नहीं करता, लेकिन खुद की करता है। और क्या? दूसरे की हिंसा नहीं करता, लेकिन खुद की तो रोज करता है, क्योंकि रोज खुद को बहुत तकलीफ देता है, पीड़ा देता है। अपन के साथ प्रॉब्लम है, अपन अहिंसा की भी अधूरी परिभाषा समझते। अपन समझते हैं किसी दूसरे जीवों को मारना, किसी दूसरे क्यों? अरे मैं भी तो जीव हूं,
अगर मैं अपने को भी सताऊंगा, मारूंगा, तो उतना ही हिंसा का पाप होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ में। जैसे अब देखो, मेरे शरीर को भूख लगी है, अब रोटी चिल्ला रहा है बेचारा कि रोटी दे दो, तकलीफ हो रही है, और तो मेरा मर जा नहीं दूंगा, तो ये भी तो हिंसा ही है। लेकिन इसे हिंसा कौन माने? इसे तो सब धर्म मानते हैं। नहीं तो अपने शरीर को कष्ट देना, जब ऐसी तकलीफ देना, नहीं साहब, तो वो मुनिराज शरीर को कष्ट नहीं देते। मुनिराज को तो, क्योंकि शरीर तो जड़ है, मुनिराज को आत्मा में इतना आनंद आता है कि अपने आप उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। तकलीफ नहीं होती तो बस आनंद होता है, जी धर्म है। तकलीफ में अपने को कष्ट देने का नाम धर्म मानने से बहुत मान्यता विपरीत होती है। अब ये जबरदस्ती 10-10 उपवास कर रहे हैं, पीड़ा सही नहीं जा रही, तकलीफ हो रही है, समय निकाल रहे, तो हिंसा है, ये हिंसा है। नहीं तो इसे दुनिया में कोई हिंसा नहीं मानता। गांधी जी क्या करते थे? हिंसा नहीं करते थे गांधी जी, लेकिन गांधी जी खुद की हिंसा करते थे, और खुद की हिंसा से डराते थे अंग्रेजों को, मैं नहीं खाऊंगा खाना। अब अंग्रेज जबरदस्ती पकड़ के दूध पिलाते थे, पी ले भैया, ये मर जाएगा तो आफत हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि गांधी जी से आपने कभी सोचा गांधी को हिंदुस्तान में इतना सम्मान क्यों मिला, और गांधी के प्रति लोगों का इतना प्रेम और इतना आदर? माने गांधी कोई महात्मा नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी बन गए। आपको पता है कभी महात्मा गांधी के बारे में बताया? आप महात्मा गांधी को आप समझते नहीं है, कोई आधी दुनिया नहीं जानती महात्मा गांधी क्या चीज थे। अभी इतना अधूरा ज्ञान है लोगों को, वास्तव में कुछ नहीं पता। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं। महात्मा गांधी को अंग्रेज भी नतमस्तक थे। आपको पता है क्यों थे? गांधी को गाड़ी भेजते थे अंग्रेज के, लेके आओ साथ में। गांधी जी, अभी तो भाई साहब ने किस्सा सुनाया था, एक धोती में पहुंच गए थे वहाँ उनके उसमें कि भैया ये आदमी क्या है कि भैया हमारा पूरा देश ऐसा है, तो मैं कहाँ से कोट पहन के आ जाता। गांधी जी वास्तव में जब हिंदुस्तान आए थे, और अंग्रेजों की जो नीति थी, हिंदू और मुसलमान को अलग अलग डिवाइडेशन कर दिया था उन्होंने। माने क्या करते थे, इनको एक नहीं होने देते थे। तो इतने दिन तक जो 100 साल तक अपन गुलाम रहे, उसका मात्र कारण यही था कि हिंदू मुसलमान एक नहीं हो पाता था, और वो उसका फायदा उठाते थे। गांधी जी जब आए अपने देश, तब उनने पूरा देश का परिभ्रमण करते हुए ये समझ लिया कि हिंदुस्तान में जब तक हिंदू मुसलमान एक नहीं होगा, चाहे कितने ही भगत सिंह आ जाएं, और चाहे कितने ही चंद्रशेखर आ जाएं, और चाहे कितनी फांसी, क्योंकि तुम फांसी पे चढ़ जाओगे, खत्म हो जाओगे, इससे कुछ होना थोड़ी। तुमने बम फोड़ दिया है, उनके 2 अंग्रेज मर गए, उनने उठा के तुम्हें फांसी पे चढ़ा दिया, क्या कर लोगे? और तुम्हें इसके बदले 50 आदमी मार देंगे। इससे कभी तो आज़ादी मिलेगी नहीं। लोग कहते ना, वो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। भैया फांसी पे चढ़ने से आज़ादी नहीं मिलती, समझ में आया? आज़ादी खड़े रहने से मिलती। खड़े रहो, अगर मरी गए तो क्या होगा? है? अब आप इस्तीफा दे के चले जाओ, तो भैया मैं चले जाओ, तो मैं जो होगा सो हो गई। अब कहने उनने इस्तीफा दे दिया, इससे क्या होगा? और खराब हो गया कि तुम फांसी पे चढ़ गए, तुम्हारा बढ़िया काम हो सकता था, तो फायदा थोड़ी हुआ। तो गांधी जी ने सबसे पहले, इतना सुखी आदमी था गांधी बैरिस्टर थे, गांधी पैसे वाले थे, गांधी जी की कोई कमी नहीं थी। आपको बता रहा हूँ सच्चाई, जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े बैरिस्टर थे। इन लोगों को किसी की कुछ भी नहीं पड़ी थी, अंग्रेज इनके पैर छूते थे, इतने समझदार लोग थे। मतलब ये चाहते तो अंग्रेजों के राज में उनके अंडर में रह के पूरी आराम की जिंदगी जीते, राजा महाराजा बन के जीते, कोई किसी की जरूरत नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने वो रास्ता नहीं चुना जो आज तो अपन गाली देते ना लोग, इनने वो रास्ता नहीं चुना। नेहरू 14 साल जेल में रहे। 14 साल जेल में रहना कोई मजाक बात है? उनकी इंदिरा गांधी को 4-5 साल की छोड़ के गए थे, वो जब लौट गए थे 19 साल की हो गई थी। वहां से लेटर लिखते थे, पत्र विवाह। तो गांधी ने क्या किया कि सबसे पहले इस देश में देखा कि आदमी के पास कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए, रोटी नहीं है खाने के लिए। वो भैया, वो वे तो वहां से लंदन से सब कुछ पढ़ के सब गांधी जी को कोई ऐसा मत समझना, गांधी जी बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे।
तो फिर गांधी ने क्या कहा, तुरंत अपने कपड़ों का त्याग कर दिया। सोचो ऐसा है, हम तुम में है कोई? तुम एक दिन के लिए त्याग करके बताओ, मैं तो कहता हूँ छोड़ो। गांधी जी ने इतना पढ़ा लिखा ऊंचे दर्जे का आदमी तुरंत उसी दिन से कहा, आज के बाद जब तक मेरा पूरा देश आज़ाद नहीं होगा, उसकी गरीबी नहीं मिटेगी, मैं कभी आज के बाद कपड़ा नहीं पहनूंगा। सिर्फ इतनी धोती पहनते थे, कम से कम कपड़ा पहनूंगा, वो भी एक धोती। खाने पीने का गांधी जी ने इतना संयम रखा कि भैया नीम की वो खाते थे, वो चटनी गाय की, नीम की। कि अपन को बीमार नहीं पड़ना है, अपने को स्वस्थ रहना है, नेचर केयर का पालन करना है, क्योंकि अपन को अंग्रेजों से लड़ना है। और उनने हिंदू मुस्लिम के प्लेटफॉर्म जो इतने गहरी खाई पड़ी थी, उस खाई को अपनी त्याग से, अपने तपस्या से, अपने समर्पण से भर दिया कि सब हिंदू। फिर उनने जो बनाया ना, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे, ये भजन इसलिए कि सब एक हैं, अपन अलग अलग नहीं है। अपन के असली दुश्मन जो अंग्रेज हैं, अपन सब एक हैं। ऐसे करते करते वो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनको एक अब किसी को कुछ पता ही नहीं समझ में। अब मुझे कुछ पता था तो है ही नहीं, कुछ नहीं पता किसी को भी हिंदुस्तान के इतिहास। और जैनियों को तो मेरे हिसाब से शायद ही कुछ पता ही नहीं है। अभी कुछ जैनियों की जो बुद्धि खराब हो रही है वो इसलिए खराब हो रही है कि जैनियों को अपना इतिहास पता नहीं है कि हमारा असली हमारा शत्रु कौन है, असली हमारी स्थिति खराब किसने की है। हमारे तो अपन तो अपने को तो पता नहीं किसने क्या किया। तुम्हें एक ऐसा प्रोपगेंडा चलाया गया, ऐसा प्रोपगेंडा चला दिया कि ये मुगल खा जाएंगे, समझ में आएगा। और तुम्हें जबकि ये नहीं पता कि सबसे ज्यादा अत्याचार जब ये नहीं थे तब होता था हमारे साथ। ये आ गए तो हम पीछे हट गए और वो सारा इधर निपट गया केस। अपने 7वीं 8वीं सदी में कितने मुनिराजों को घानी में फेल दिया, 6-6 महीने शास्त्र जलाए। और अभी भी सारे मंदिर जो हमारे हैं जिन पे तुम, वो किसके कब्जे में है भाई, किसके पास है? कभी सोचो तो। और लेकिन जैनियों को तो भाई साहब बिल्कुल पता ही नहीं। जैनी तो ऐसे मुरीद है कि जाके वो आरएसएस में भर्ती हो जाते हैं जैनी, पता ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं है अपना इतिहास। तो ये क्यों है कि कभी अपन पढ़ते लिखते नहीं है। देखो भाई, लौकिक में भी अलौकिक में भी बात ऐसे ही है। तुम लौकिक में पढ़े लिखे नहीं हो तो वहां मूर्ख बनोगे, और धर्म के क्षेत्र में पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो यहाँ भी मूर्ख बनोगे। पढ़ना लिखना दोनों जगह अनिवार्य है। खुद पढ़ो, समझो, किसी की बातों में मत आओ। नहीं समझ में आया? जैनियों को तो जीवन में भूल कर भी, अरे सब जैनों को बिल्कुल निर्णय पूर्वक हमें वो पार्टी चाहिए जो अल्पसंख्यकों का ध्यान रखे, जो अल्पसंख्यक विरोधी ना हो, हमें उसका ही समर्थन करना है। क्योंकि हमारे लिए वो आदमी बहुत खतरा वाला है जो बहुमत की बात करता है। हमारा ध्यान कौन रखेगा भाई? जो अल्पमत का ध्यान रखेगा, अल्पसंख्यक का। अभी देखो बोले ना, एक महाराज बोले ना, अभी मैं नाम तो नहीं, उनने बोला कि उनके पास आरएसएस प्रमुख आए। अभी सच्ची घटना सुना दी उनने, पहली बार सुनाई, किसी को सुनाते नहीं कोई। यही दिल्ली की बताई उनने कि आए और उन्होंने कहा कि भैया हम जैनी सबसे कम हैं। क्या है? हम सबसे कम हैं, तो हमें अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों नहीं देते? तो पता क्या कहा उस प्रमुख ने, ये भूल कर भी दिमाग नहीं लगाना, तुम सब हिंदू हो। बिल्कुल ये बोला है, तुम सब हिंदू, तुम्हारा कोई अलग अलग नहीं है, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, अलग होने की कैसे सोच रहे हो? और तुम सब हिंदू हो। अब ये सोचो, ये थ्योरी कहाँ से आई? अभी आपको पता भी, तुम्हें अल्पसंख्यक का दर्जा किसने दिलवाया है? अभी जो अल्पसंख्यक हो गए जैनी, किसने कराया था? कांग्रेस ने कराया है। और कांग्रेस में भी राहुल गांधी ने कराया। और उसमें भी जब प्रदीप अपना झांसी वाला, और सुनो स्टेटमेंट, ये आया ना जिस दिन पीएम बनकर मोदी, इसने आते ही साथ बोला था ये कानून किसने पास कर दिया, इनको अल्पसंख्यक क्यों बनाया? क्या जरूरत है उनको अल्पसंख्यक बनाने की? हम हमारे ही है। क्यों भैया? हमारा धर्म वैदिक परम। और आपको और बता दूं, सुन लो,
वैदिक परंपरा और श्रमण परंपरा इस भारतीय संस्कृति की सबसे दो प्राचीन परंपराएं हैं। कौन सी? महावीर के समय से भी पहले की, पारसनाथ के समय भी आ गई थी वैदिक परंपरा। वैदिक परंपरा और श्रमण परंपरा दो प्राचीन परंपराएं, और इनमें असलियत में जो श्रमण परंपरा है वो वैदिक परंपरा का जो यज्ञ हवन हिंसा ये सब जो काम करते थे इनकी खिलाफत श्रमण परंपरा ने की। तो जी आज से नहीं था विरोध, हमारी उनकी कभी बनी नहीं। इनने दिगंबर साधुओं को जो घानी में पेला वो दुश्मनी आज की नहीं है। जो जैन ग्रंथों को जलाया गया, जो अपनी हालत हुई ना, वो महावीर भगवान का उठा के पढ़ो इतिहास कि क्या हुआ था। तो ये आज की कहानी नहीं है ये। और सुनो, वैदिक परंपरा और श्रमण परंपरा में तीर्थों के बारे में सुनो, तीर्थों की कहानी सुनो। वैदिक परंपरा के जितने भी तीर्थ हैं वे सब नदी किनारे हैं। कहाँ है? उनका एक भी तीर्थ कभी पहाड़ों पे नहीं रहा। उनके जितने भी तीर्थ बने वो नदी किनारे बने, क्योंकि उनका धर्म राग रूप था। तो वे ऐसी जगह जहाँ उनको पानी पीना सब व्यवस्था उनकी शहर के पास नदी किनारे बनाते थे अपने आश्रम। समझ में? उनकी परंपरा पढ़ने आते थे, शिष्य वहाँ चलता था, क्योंकि उनके यहाँ तो गुरु शिष्य और गुरु को ले चलता था। और जो श्रमण परंपरा के तीर्थ बने वे हमेशा जंगलों में पहाड़ों के ऊपर बने, क्योंकि हमारे जो मुनिराज थे वे कभी नदी किनारे नहीं बैठते थे जहाँ लोगों का आना जाना हो, वैसी जगह नहीं बैठते थे। वे ऐसे पहाड़ों पर जाके बैठते थे जहाँ किसी का आना जाना नहीं हो। तो तुम आज भी सर्वे करवा लेना, देखो हरिद्वार ऋषि के सब नदी किनारे किसके तीर्थ है? देखो ध्यान से लगाओ, जहाँ जहाँ नदियाँ हैं वहाँ किसके तीर्थ है? अपने नहीं है, सब वैदिक परंपरा। अपने तीर्थ उठा के देखो, एक भी नदी किनारे मिल जाए तो अंत समझ में आया? ये तो पहचान है। अभी जितने भी पहाड़ों पे, चाहे वो हमारे कब्जे में हो चाहे नहीं हो, है हमारे ही मंदिर, उन पर जबरदस्ती कब्जा ठोक लिया गया है। अभी अपना बद्रीनाथ क्या है, वहां पर साक्षात आदिनाथ भगवान है। तो ये विचार नहीं आता रमेश जी के ये करा किसने है, ये किसने करा है? लेकिन एक ऐसा क्या कहना चाहिए, रोज रोज झूठ बोलने से आदमी को सच लगने लगता है। रोज आपको डर दिखा के, भय दिखा के आपको ऐसी तस्वीर बदलती है, आपको लगता है कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अगर ये मुसलमानों का राज आ गया तो पता नहीं क्या होगा क्या होगा। 500 वर्ष राज कर लिया है, क्या होगा? तुम्हारा जैन धर्म सुरक्षित रहा कि नहीं रहा? सब रहा कि नहीं रहा? और असली बात तो ये है कि वे इतना समझते ही नहीं है। हाँ, ये असली तो यहाँ जड़ है, असली जड़ तो यहाँ है। उनको तो पता ही नहीं है तुम्हें कुछ भी, उनको तो जो आता जाता तोड़ दो, उनको इससे ज्यादा कुछ नहीं आया। और वो भी उनमें एक हुआ था वो तोड़ने वाला, सब नहीं हुए। वो बुद्धि का कमजोर ही था औरंगजेब, क्योंकि उसने अपने बाप को ही डाल दिया था। सो वो तो भैया कहीं भी पैदा हो सकता है, उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन एक उसके कारण सबको कर दिया बदनाम। मेरा ये है कि अपन को ये जागृति नहीं है, पढ़ते नहीं, समझते नहीं कुछ भी, तो चाहे जो आगे बेवकूफ बना जाता है। आजकल भी सारे अल्पसंख्यक इकट्ठे हो जाए ना तो अपने आप ही बहुसंख्यक हो जाए। हमारा तो एक ही बात है, सब जैनियों के लिए एक ही संदेश है कि हमारा वोट कभी भी उस पार्टी को नहीं जाना चाहिए जो जैनियों के विरोध में हो। किस रूप में? अंदर खाने, जो अल्पसंख्यक के हित में काम करता हो, जो अल्पसंख्यक अपने लिए तो वो हितकारी है। और ये सोच समझ के आपको निर्णय करना है। अब आपको समझना है कि सांप्रदायिकता कौन फैला रहा, नहीं समझ। आज हिंदुस्तान की 9 साल में ये हालत है कि कोई वोट इस बात पे नहीं मांगे जा रहे हैं कि बेरोजगारी, लाइट, पानी, बिजली, शिक्षा, अस्पताल, इस पे कोई वोट नहीं मांगा जा रहा। माहौल ही खत्म कर दिया। माने जो मूल एक बेसिक जरूरत है आदमी की, उन पे वोट ही खत्म हो गया। वोट किस पे मांगे जा रहे हैं? हमने राम मंदिर बनवाया, हमने ये बनवाया, हमारा ये कॉरिडोर, हम हिंदू, तुम मुसलमान, अब माने जातिवाद,
सांप्रदायिकता, इसको 9 साल में इतना इम्प्रूव कर दिया गया। आज आपके दिमाग में बेरोजगारी की समस्या नहीं आ रही, आपके दिमाग में आता हिंदू मुसलमान। ये कहाँ से आया? आगे 9 साल पहले तो नहीं था। अभी अभी इतना क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि इसको डेवलप किया गया है। जैसे अंग्रेज जानते थे कि अगर हम इस देश पर राज करना है तो ये अलग अलग होने चाहिए, ऐसे ये जानते हैं कि ये अलग अलग होने चाहिए, तो ये सब डर के हमें वोट देंगे। राजनीति भय के कारण आपको वोट। अभी एक बम गिर जाए तो आप बटन दबा दो उसका, क्योंकि आपके दिमाग में ये डाल दिया गया कि ये बचा लेंगे और ये मार डालेंगे, जबकि ना कोई दोनों बचाने वाले हैं ना मारने वाले हैं, असलियत कुछ और है। भाई साहब समझो, ये बाहर के लिए लौकिक जीवन के लिए इतना बोला मैंने कि हम जैनों को अपने जैन धर्म की रक्षा हम लड़के नहीं कर सकते। भाई साहब इंजीनियर साहब, हमारे हाथ में हथियार बतियार, हमें लड़ना जगह पर भाव खराब थोड़ी करना, लेकिन ठीक है हम लोकतंत्र में रहते हैं और एक मताधिकार है हमारे पास। जैनी कम हो कितने ही कम हो, लेकिन अगर एक बात कह दें कि जो हमारे खिलाफ जाएगा हम उसे वोट नहीं देंगे, अगर हमारा गिरनार वापस नहीं तो हमारा एक वोट नहीं जाएगा, बात खत्म। भाई साहब सरकार हिल जाती है, क्योंकि इनको एक एक वोट जान से प्यारा होता है। हाँ अब जा रहा ना वहाँ, अभी जो माहौल बना जरा सा साधुओं के बीच में, तो घबरा के पहुंच गया और देखो उनसे बोला आप चिंता मत करो गिरनार की समस्या निपटाऊंगा। अरे वाह वाह वाह। और अभी खुश हो रहे जैनी सोच रहे कि तू वहां 15 साल रह के आ गया और तूने मुंह बंद करा के रखे सबके। क्यों भाई साहब सबके मुंह बंद करा के रखे हैं? इसी ने मुंह बंद कराया। अभी सुनो, ये 300 आदमी गया था अपना वहां पे, और 300 आदमी ने जय जय नेमीनाथ की जय लगाई। तो इतना चिढ़ गया वो जो उसने अभी बोला है समझना मेरी बात, ध्यान देना, सुनना पूरी बात। इतनी कितना सिर्फ हमने जय जय बोली, और हमें वहां 20 साल से कुत्तों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। हम उस मंदिर में ऊपर 5 टोंग पे पहुंचे, भाग इधर से, मारेंगे तेरे को पकड़ के, ऐसा हमसे बोला गया कि नहीं बोला गया? आज से 14 साल पहले चढ़े थे हम गिरनार जी में, और ऐसा दुत्कार के भगाया जाता। हमने तो भैया कुछ नहीं करा, हम तो भैया शांति तुम्हारे तो, और आज हमारे 300 आदमी जय जयकार बोला है तो आप मुनिराज को चाकू मार दिए थे वहीं पे इन्हीं लोगों ने, तब किसी को कुछ नहीं हुआ। और आज वो कह रहा हूँ कोर्ट में घसीटेंगे, एक बयान के लिए सब मुनिराजों को कोर्ट में घसीटेंगे। देखो 1 लाख आप घोषणा हो गई है। अरे मेरी अरे सुनो अरे सब समझौते हो गए। मेरा कहने मतलब ये है कि हम एक मिनट में देखो आप क्या स्थिति है। आप बोल के तो देखो, आपके साधु तो बोल के देखे, अब तुरंत जाके वो समझ गया राजनीतिक स्टैंड के भैया अभी तो जरूरत है, क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा जैनी है। माने आप कहते हैं भाई वोट बैंक की ताकत नहीं, क्यों नहीं है? बहुत ताकत है। आप कुछ मत करो, सिर्फ ये बोलते रहो कि अब हम वोट नहीं देंगे। हम कह रहे हैं भाई साहब आप कहीं मत जाओ, आप तो कहीं मत जाओ, बस ये बोलते रहो। चुनाव का टाइम ये देखो, ये तुम्हारे जितने भी आरक्षण वाले हैं, ये जाट गुर्जर वगैरह जितने भी होते हैं, देखो ये क्या करते, चुनावों के टाइम पढ़ते हैं। ये देख ले तो 3 महीना पहले चुनाव, बस आ गए स्टेशन पे, आओ बैठ गए पटरियों पे। अब भाई साहब हल्ला मच जाता है, क्योंकि पटरियां सबसे अच्छी, ट्रेन नहीं चलेगी अपने आप हल्ला होगा। और फिर अब हमारा काम करो वरना वोट नहीं देंगे। हम कह रहे अपन सबसे लोकतंत्र में आपको वोट ही सबसे बढ़ाते हैं। लोकतंत्र माने वोट की ताकत। लोग कहते हैं हमारे देने से क्या होगा, अरे कमाल है भाई, तुम्हारे देने से क्या होगा, तुम मत देना, बस बाकी जो होगा सो देखी जाएगी, तुम अपना तो रखो। आज अगर एक जैन समाज पूरा इकट्ठा होकर श्वेतांबर दिगंबर एक हो जाए, और एक सिर्फ इस बात के लिए देश में, इस बात के लिए कि एक कमेटी बनेगी और वो कहेगी कि वोट इसको जाना है, वोट उसी को ही जाएगा, बच्चे का, बात खत्म। भाई साहब तुम्हारे दरवाजे पीएम आएगा, बोलो कहेगा साहब काम बताओ क्या करना है, लेकिन तुम्हें ये होता ही नहीं है, आपस में लड़ करने से फुर्सत नहीं है। और दूसरी बात, आधे 50% जैनी अपने को हिंदू मानते हैं,
तो अब जैन धर्म का बचेगा क्या? हम क्या करें? सीधी सी बात नहीं समझ में आया, उनको पता ही नहीं जैन धर्म क्या है। वे तो कह रहे सब एक ही है, क्या फर्क पड़ता, तुम लोग फालतू अपनी ढपली अलग बजाते हो, एक ही है। हाँ एक ही है। अपने कितने जैनी आरएसएस में शामिल हैं? हाँ बहुत है। बोलो, उनको लगता है कि ये हमें बचा लेंगे। अरे कौन किसको बचा लेगा? अरे व्यर्थ की बातें हैं। और तुम किसका समर्थन करते हो, क्या करते हो, तो कुछ अता पता नहीं है। अभी अपन को इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास नहीं पढ़ते, यही सबसे बड़ी गलती है। अब्दुल कलाम ने कहा है बहुत अच्छा, अब्दुल कलाम हमेशा कहता है कोई भी बात किसी के कहने सुनने से कभी नहीं माननी चाहिए जब तक आप उसकी गहराई में जाके खुद ना पढ़ो, समझो। हमने गांधी की तारीफ कर दी तो तुम गांधी की तरफ मत जाओ, पढ़ो गांधी दर्शन, पढ़ो ना भाई कि गांधी कितना महान क्यों है। नहीं, हर आदमी पढ़ो ना कि इतना महान है क्यों। अभी क्रिकेट के बारे में बोल रहा हूं, सचिन क्रिकेट का भगवान है। सचिन जो है क्रिकेट का भगवान है, तो वही किसी के कहने से मत मानो, पहले सचिन के 2-4 गेम देखो, उसका बल्ला चलाने का तरीका देखो, तब समझ पाओगे कि यार इसे वास्तव में किसी ने भगवान क्यों कहा है। उसके आगे कोई निकल भले ही जाए, लेकिन उसने तो वो आदमी है जिसने क्रिकेट को कितने रूप में खेला जा सकता है, बल्ले को कितने रूप में घुमाया जा सकता है, वो उसने सिखाया दुनिया को। जब दुनिया बल्ला ऐसा घुमाना जानती थी, उसने ऐसा भी घुमाना सिखाया, उसने ऐसा भी घुमाना सिखाया, उसने ऐसा भी घुमाना सिखाया। तो अब उसके बाद कोई आ जाए वो अलग चीज है, लेकिन जड़ ऐसे ही अपन को कोई आदमी किसी के बारे में कह रहा तो पढ़ो। किसी ऐसे तो जैन धर्म यही तो सिखाता है कि साहब जैन धर्म महान है। जैन धर्म कहता नो, तुम जैन धर्म की गहराई में जाओ, पढ़ो, समझो, तो पता चलेगा कि जैन धर्म क्या है। आज हमारे जैनी भाई कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं, और इसलिए जो बहकावे में आ रहे हैं बिल्कुल गड़बड़ है। अभी थोड़ा माहौल बन गया था, जल्दी समेट लिया इसने, क्योंकि समझ गया ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। कहाँ वो डोंगरा, कहाँ है वो डोंगरगढ़, वहां पहुंच गया। देखो वो डोंगरगढ़ कहाँ बना है पता है? तो वो डोंगरगढ़, हाँ छत्तीसगढ़ में तुरंत पहुंच गया, तुरंत। ये चलो फटाफट, हाँ वो तुरंत संभाल लिया और कहती हम गिनना क्या देख लोगे भाई। अभी कुछ नहीं करेगा। अरे मुझे पता है ना उसके सबके। अरे भैया मैं नहीं, आप नहीं समझते, हम लोगों को समझ आ जाए, इतना सा सुझाव है मेरा। तो पूरी जैन समाज दिगंबर श्वेतांबर, सिर्फ एक कमेटी कॉमन बनाई जाए, उसमें 2-3 दिगंबर के 2-3 श्वेतांबर भाई। भैया हमारा धर्म से कोई संबंध नहीं है इसमें, न श्वेतांबर धर्म न दिगंबर। अपन सिर्फ जैनियों में चाहे श्वेतांबर का तीर्थ हो चाहे दिगंबर का तीर्थ हो, समझ में, चाहे श्वेतांबरों के हित की बात हो चाहे दिगंबरों के हित की बात हो। गवर्नमेंट अगर हमारे विरोध में जाएगी, चाहे हमारा कोई तीर्थ छीनेगी, चाहे हमारा कोई अधिकार छीनेगी, सीधा एक वहां से लेटर आएगा कि ये गवर्नमेंट हमारे खिलाफ गई है, ये विधायक हमारे खिलाफ गया है, ये सांसद हमारे खिलाफ गया है, ये और वोट एक भी नहीं जाएगा आगामी चुनाव में, चाहे चुनाव कहीं पे भी हो। ये मतलब नहीं मसला कि कहाँ, जहां भी हो वहां के भाई साहब हिल जाएंगे। ये तुम्हें पता नहीं है ये मुसलमानों की आओ भगत क्यों करते रहते हैं सबके सब। एक मुसलमानों को कुछ हो जाए तो सबके सब नेताओं के बयान आ जाते हैं, जैनियों को कुछ होता रहे बयान ही नहीं आता, क्योंकि उनको पता है इनके यहाँ वो कौन सा है उनका है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, अरे यार वो बप्प बोर्ड, कौन सा बोर्ड है उनका, वो समझ गए ना इंजीनियर साहब, है वो बोर्ड है, वो कुछ है, वो वहां से निकालते हैं भाई साहब चुपचाप निकलता है उनका, किसी को पता नहीं चलता, आपको पता नहीं है, वहां से निकालते हैं वो इस बार यहाँ जाना है सारा का सारा बोर्ड। तो इसलिए सब डरते कि भैया, तो तुम डरते क्यों? आज भी एक वोट से सरकार बनती है और एक वोट से सरकार गिरती है, नहीं गिरती। अटल बिहारी 3-4 वोट से निपट गए थे। बोलो अपन को ये क्यों सोचते हो? अरे हम 20 लाख ही है, 25 लाख है कि 1 करोड़ है, और 1 करोड़ है अपन,
और वे तो सब नाम बटे हुए हैं, खंडेलवाल फलाने वाल। अगर एक एक वोट की कीमत है तो अपने वोट की कीमत समझनी चाहिए। तो अपन को इतिहास पे जरूर ध्यान देना चाहिए लौकिक जीवन के लिए। अभी जो चर्चा चल रही थी द्रव्यलिंगी मुनि की कि वो अन्य मत को पढ़ता है क्या कि नहीं पढ़ता, अन्य मत की श्रद्धा है कि नहीं है, तो 7 तत्व की श्रद्धा उसके विपरीत क्यों है? तो वो इसलिए है कि भाई वो जड़ की क्रिया को और जीव की क्रिया को मिला के देखता है, विपरीत अभिप्राय है, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। अब वास्तव तत्व वाले में बोलो, वास्तव तत्व क्या है? मोह राग द्वेष के परिणाम, शुभाशुभ भाव। तो शुभ भाव को मानता है अच्छा, अशुभ भाव को मानता है बुरा। अपन मानते कि नहीं मानते? अपन शुभ भाव को अच्छा मानते कि नहीं मानते? मानते कि नहीं मानते? मानते। अब अपन शुभ भाव को अच्छा मानते हैं तो अपन को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। अब के साहब, तो जब आप ये बात जानते हो कि हम शुभ भाव को अच्छा मानते हैं, तो अब ऐसा पुरुषार्थ करो कि भाई हम शुभ भाव को अच्छा मानना छोड़ें। अब ये थोड़ी कि करना नहीं हो करने बैठ जाओ, अब ये थोड़ी कि आगे कुछ और क्रियाकांड करने लगे। पहले जब ये भूल आपको पता चल गई कि मेरी भूल ये है, तो ये भूल यहीं सुधारनी पड़ेगी कि नहीं सुधारनी पड़ेगी? जानते हुए नहीं रहता है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, वो मिठास इसलिए रहती है, आपने जो बोला ना, वो इसलिए रहती है कि हमें अभी मुक्ति मार्ग की कुछ पड़ी नहीं है। जब तक हमारे सर पे डंडे नहीं पड़ेंगे तब तक ठीक है ऐसे ऐसे यहाँ पे, जैसे लोग में ऐसे यहाँ पे। आदमी के घर में जब तक खुद आग नहीं लग जाए, दुनिया में आग लगती रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपन को क्या लेना देना, अपन को क्या लेना देना, अरे क्या लेना देना, कोई दुनिया से अलग हो गया। नहीं समझ में आया? आप कहते हो कि हमें क्या आज नहीं जागोगे, आज अपन नहीं जगाएंगे, नहीं समझेंगे, सोते रहेंगे, तो कल क्या होगा कि जो हो रहा है वो हो रहा है। ऐसे ही अपन सब पुण्य तो है, लेकिन हम मानते नहीं। तो भैया नहीं मानते तो ये बहुत चला जाएगा। फिर तुम काय को शिविरों में जा रहे हो, काय को तुम कहीं जा रहे हो, जब तुम्हें अपनी भूल पता चल गई। मुझे एक बात है, मुझे अपनी भूल पता चल गई और मुझे ये भी पता चले कि भूल ऐसे सुधारी जाती है, तो मुझे सम्यक सागर की वंदना पे जाना चाहिए कि भूल सुधारना चाहिए। लेकिन अपन क्या करते हैं, ये भूल तो सुधारते नहीं और अपन प्रवचन बदलते रहते हैं, पंडित बदलते रहते हैं, शिखर जी तिरछे थे वो। अरे भैया, अंदर में बैठ के शांति से निर्णय करो कि मैं पुण्य को उपादेय क्यों मानता हूं, क्यों मानता हूं मैं पुण्य को उपादेय? पुण्य में धर्म है क्या? बैठ के निर्णय करो। कल डॉक्टर साहब का मैंने प्रवचन सुना था। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मेरी 2 बातें हैं, मुझे दुनिया में एक भी आदमी निश्चयभाषी दिखाई नहीं देता। कल का वचन था 242 नंबर का। एक भी आदमी मुझे निश्चयभाषी दिखाई नहीं देता, सबके सब व्यवहाराभासी हैं। और मैं इसी सभा में सिद्ध कर सकता हूं कि एक भी निश्चयभाषी नहीं है, सब व्यवहार। तुमने व्यवहाराभासी का सुनो तो कैसे घटित किया कि देखो कितने प्रकार के व्यवहाराभासी होते हैं। एक तो जो क्रिया कांड वाले हैं और उसमें धर्म मानते, व्यवहाराभासी, बिल्कुल निचले दर्जे के, भाई क्रिया ही से धर्म मानते, बात ही खत्म हो गई। एक व्यवहाराभासी वो है जो परिणामों से, स्वभावों से अच्छा रहता है, स्वभाव बढ़िया चीज है, धर्म है। एक ये व्यवहाराभासी है। एक व्यवहाराभासी वो है कि जो स्वभाव को धर्म तो नहीं मानते लेकिन स्वभाव से संतुष्ट होते हैं। अब बोलो, तीसरे कैटेगरी वाला समझ गए नहीं समझ गए? स्वभाव से धर्म तो नहीं मानते लेकिन करते स्वभाव है और खुश होते उसी से। तो वो समझा रहे थे कि अब अपनी अपनी परीक्षा कर लो कि तुम क्या करते हो, कि बड़ी करुणा करते हो और जीवों पे। अरे हम तो स्वाध्याय में जाने लगे, हम तो रोज तत्व सुनते हैं, समय जी विचारा, जी विचारा, जी विचारा। दूसरे को देख के विचारा विचारा करता है और अपने को बड़ा समझता है, ये व्यवहाराभासी। तुझे तो आत्मा दिखना चाहिए, विचारा किस बात का है? इतना बढ़िया बताया था पूरा प्रवचन
कि भैया अंदर से बैठ के निर्णय करो वस्तु स्वरूप का, कि तुम जो निश्चयवादी तुम बोले थे कि बुढ़ापे में सब धर्म करने लगते हैं, तो बोले वो बुढ़ापे का धर्म सभी करते हैं, बुढ़ापे में धर्म ही अच्छा लगता है, ये कोई धर्म आत्मा होने का लक्षण नहीं है। बोले बुढ़ापे में मरता क्या ना करता, बुढ़ापा जब आएगा बाल बच्चे बात करेंगे नहीं, रुपया पैसा मकान दुकान कुछ काम का बचेगा नहीं, तुझे धर्म ही सहारा बचता है। तो लोगों को लगता है अरे वे बड़े धर्मात्मा हो गए, धर्मात्मा क्या हो गए, सब रास्ते बंद हो गए तो धर्म के रास्ते में घुस गए। ये कोई धर्मात्मा होने का लक्षण है? ख्याल में आया कि नहीं आया कि तू करुणा करता किस पे, किस बात की करुणा करता है? तो एक उदाहरण दे रहे थे वो, मैं दे देता हूँ कि जी करुणा करने वालों की हालत कैसी है, उसको बताया था कि क्या हुआ कि एक बार ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने मीटिंग ली सब लोगों की, तो सब लोग थे तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा यार भैया मैं बहुत चिंतित हूँ, और मीटिंग किनकी ली, दलितों की, दलित जो रोड साफ करते हैं, नाली वाली साफ करते हैं, इनकी मीटिंग ली। बोले भैया हम बहुत चिंतित हैं। बोले बोलो महाराज क्या बात है? बोले देखो मोक्ष जाने के लिए रास्ते में बैतरणी नदी पड़ती है, उसको पार करना पड़ता है तब आगे मोक्ष है। वो बैतरणी नदी खून पीप समझ में आया इस सब की भरी पड़ी है। तो बोले हाँ ठीक है। बोले ठीक तो है, तुम लोग तो पार कर लोगे। नहीं बोले तुम लोग तो पार कर लोगे क्योंकि तुम लोग तो यहाँ पे भी ये नाली वाली में घुसे रहते हो और ये साफ सफाई करते हो, तो तुम्हें तो थोड़ा गंदी फंदी में रहने की आदत है। मुझे सबसे ज्यादा चिंता तो इन ब्राह्मणों की है, इनको बहुत छुआछूत की बीमारी है और जे अपने आप को मुक्ति का मार्ग बताते कि हमारे पास मुक्ति है। बोले असलियत मैं बताने आया हूं, तुम्हें असलियत क्या है? असलियत ये कि तुम जाने वाले हो, इनकी समस्या है। हाँ क्योंकि इनको छुआछूत की बीमारी है। जब जे यहाँ पर तुमसे छिल जाते हैं तो पानी नहीं पीते, वहां और नदी में तो खून पीप की नदियों में क्या करेंगे? अरे बोले तो वो बेचारे कौन, वे शूद्र। बोले ये तो बड़ी समस्या है। अब तो डॉक्टर साहब कहते अब कौन किस पे करुणा कर रहा है? तो बोले कि कुछ तो उपाय होना चाहिए। तो बोले उपाय तो ये कि गंगा नहाते हैं, अब गंगा तो शुद्ध है तो वहां डुबकी मारते हैं, इनको गंगा में डुबकी मारने की आदत है। तो बोले हमें तो मारने नहीं देते। तो बोले फिर वो एक बोला उनमें से, बोले एक है उपाय कि जब ये गंगा में से डुबकी लगा के आएंगे तो हम झाड़ू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? झाड़ू लगाते हैं। तो वो झाड़ू लगाते हैं तो थोड़ी तेज लगा देंगे तो उसकी धूल आएगी ना तो इनके ऊपर आएगी थोड़ी सी, तो इनको भी थोड़ी सी गंदगी सहने की आदत पड़ेगी और फिर हम इनको पार करा देंगे। कौन किसको पार करा रहा है? आप समझ में आ रही मेरी बात? तो ऐसे ही हम हैं कि हम करा देंगे जी, दूसरों को मुक्ति दिला देंगे कि हम। कौन कहाँ खड़ा है तू? तो तू दिला देगा मुक्ति। ऐसे करुणा करता है, बैठे बैठे करुणा करता। रे बेचारे, इनको बेचारों कुछ खबर नहीं। हम सब करते कि नहीं करते? जैसे खुद को संवेदन हो गया हो, खुद को जब देखो दूसरों पर करुणा, बेचारे जीवों कुछ खबर। अरे रे कहाँ से, अरे रे बेचारा कहाँ है, अरे रे अरे रे अरे रे अरे रे अरे रे अरे रे अरे रे। ऐसा कर करके सोचता है कि ये कितना बड़ा मेहनत हो चुका है और वो बेचारा कितना दीनहीन है और ये मोक्ष में बैठा है, वे संसार में बैठे। ऐसा तो डॉक्टर साहब ले रहे थे कि ये सब व्यवहाराभासी, ये सब अहंकार को पुष्ट करने के तरीके। अपने को बड़ा कैसे माने जी? तो अपने को बड़ा करने का तरीका है कि दूसरों को नीचा करो। तो पैसे में नहीं कर सकते तो धर्म के कारण करो। कि हम तो रोज स्वाध्याय में जाते हैं, बड़े बड़े सेठों को देख के कहता नरक जाएंगे, बेचारों को कुछ पता नहीं और तेरे को सब पता है? तो तू काय पे संतुष्ट हो रहा है? तू खुश किस बात से हो रहा है? ये नरक जाएंगे इसलिए खुश होगा कि तू मोग जाएगा तो इसलिए खुश होगा? किस बात से खुश हो रहा पहले बता। अंदर में विचार करेगा तो बेहोश पड़ा है भैया। ये करना भरना
हम तो जो है नियम ले लिए जी, हमने तो नियम ले ली। तो बहुत अच्छा समझा रहे थे कि मुझे तो आज तक एक निश्चयाभासी देखने ही नहीं मिला। समझ में आया कि नहीं आया? और बता रहे थे, घटित कर रहे थे कि अपन का 2-4-6 दिन मंदिर छूट जाए, 2-4 दिन अवस्था बीमारी हो जाए, अरे नहीं सब बेकार हो गया, मेरे तो जीवन धिक्कार है, करता है कि नहीं करता? मैं तो भ्रष्ट हो गया, फला हो गया, ढका हो गया, और फिर 8 दिन बाद वापस मंदिर जाने लगे तो सही हो जाता है। तो बोले कौन सा व्यवहार वास आया ना? व्यवहार तो उसी क्रिया से, उसी दर्शन से, उसी पूजन के बिना अपने को भ्रष्ट मान रहा था और वो होने लगी तो मैं सही हो गया। इन दोनों के बीच में त्रिकाली ध्रुव कौन है? तो वो ये कह रहे थे कि फिर सम्यक दृष्टि कौन है? जो एक अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा के आधार से संतुष्ट है, जो जड़ की क्रिया से संतुष्ट नहीं होता, स्वाभाव भावों से संतुष्ट नहीं होता, जिसे उसमें अपनापन नहीं होता, एक अपने त्रिकाली ध्रुव में ही अपनापन होता है। केवल वो ही सम्यक दृष्टि हो सकता है। और जो पर्याय दृष्टि वाले हैं, क्रिया की दृष्टि वाले हैं, ये समझ में आया? वे सब व्यवहार और अधिकतर जीव, अधिकतर में भी पता कैसा कह रहे थे बच्चन जी, आप डॉक्टर साहब के रसिया हो, इसलिए बता देता हूँ। अधिकतर का भी अर्थ बहुत अच्छा बोल रहे थे। वो कहने लगे मैं अधिकतर इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा अपने को बचा ले रहा हूँ, तो तुम लड़ने आ जाओगे, क्योंकि थोड़ा भाई निश्चयबाजी भी लगा है। बता दे, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी और बोले इन सब पंचों की ठटरी बन जाए। समझ गए? बुंदेलखंडी ठटरी माने वो चिता। तो एक पंच आया, बोले बूढ़ी अम्मा क्या बोलती हो? बोले तेरे को छोड़ के। समझ में आएगी नहीं यार कि मैं तेरे से थोड़ी कह रही, मैं तो और की कह रही। तो दूसरा आया, अम्मा क्या कहती हो? कि तेरे को छोड़ के। ऐसे ही अधिकतर में है तो सब व्यवहाराभासी, लेकिन अधिकतर इसलिए लगा दिया कि तुम लड़ो मत। समझ में आ गया? है सब वही के भाई। देखो बहुत अच्छा समझाए थे वो। किसी ने पूजा पाठ की क्रिया छोड़ के स्वाध्याय की क्रिया पकड़ ली, तो कहता पूजा पाठ में क्या रखा जी, पूजा पाठ में क्या रखा, असली बात तो स्वाध्याय। तू भी व्यवहाराभासी। खतरनाक ले रहे थे वो कि स्वाध्याय करता है, संतुष्ट होता है व्यवहार। किसी ने स्वाध्याय छोड़ दिया, अरे क्या पढ़ते रहो, शास्त्रों में होता क्या, ध्यान करो ध्यान। तू भी व्यवहाराभासी। समझ में आया? बहुत कल तो बहुत खिंचाई कर रहे थे कि न ध्याता, न ध्यान, न देव, कुछ समझता नहीं। किसी क्रिया को छोड़ता है, किसी को पकड़ता है, किसी को छोड़ता है, कि जिसको पकड़ता है उसे महान मानता है, उससे बड़ा मानता है। ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण जानना चाहिए। अपन गहराई से विचार करना, ये अपन क्या कर रहे हैं। तो अपन अपने जीवन में भूल हो तो भूल को सुधारना, भूल को ढकना नहीं। वो कल ये भी ले रहे थे कि भाई भूल को यहाँ तुम्हें कोई फोड़ा है, समझ में, तो ये फोड़ा है तो क्या करो, अच्छा कपड़ा लपेट दो, बढ़िया सुंदर दिखने लगे। क्या 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 करने लगे है? ये बुरा लगता है, ये फोड़ा क्या करे, कहते अच्छा मखमली कपड़ा, अच्छा सुंदर कपड़ा लाओ और लपेट लो। क्यों? मिट गया फोड़ा। ये देखो अब तो दिखता ही नहीं, ये दिखता नहीं कि अंदर जहर फैल रहा है। ऐसे ही तो ये बाहर के शुभ भावों से अंदर का मिथ्यात्व ढक लेता है। इस क्रिया कांड की चादर ओढ़ के, इस शुभ भावों की चादर ओढ़ के वो मिथ्यात्व को ढक लेता है और खुश होता रहता है कि जी मैं तो धर्मात्मा हो गया, मैं तो धर्मानुबोध में पड़ा रहेगा। सहजानंदी